वजीराबाद से आपको बताते चले, देवरों ने बदचलनी के शुबा में 4 बच्चों की मां को कत्ल करके दफना दिया। मकतूला ने शहजाद से 14 साल कबल पसंद की शादी की थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर चट्ठा के मोहल्ला चिरागाबाद के रिहायशी शहजाद मोहम्मद खान ने 14 साल कबल मुसरत बीबी सकना खाड़क भटिया से पसंद की शादी की थी, जिससे 4 बेटियां पैदा हुई। अरसा 9 माह से खामद शहजाद रोजगार के सिलसिला में इराक मुकीम है। अगेन गुज़िश्ता रोज मुसरत बीबी के देवर आदल शहबाज और एजाज उर्फ जज ने किसी गैर मर्द को घर में पाया तो तैश में आकर मुबैना तौर पर भाभी को रात में कत्ल कर दिया और सुबह कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इत्तला मिलने पर SHO राना इम्तियाज के हमरा सिक्योरिटी ऑफिसर मुबशर ने तहकीकात करते हुए मुबैना कत्ल के मुल्जिमान आदिल शहबाज और एजाज उर्फ जज को गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर SHO राना इम्तियाज का कहना है कि सिक्योरिटी ऑफिसर मुबशर की बरवक्त कार्रवाई से कत्ल के मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। मजीद बताया गया कि सुबह कब्र कुशाई करके फॉरेंसिक लेबोरेटरी नमूने हासिल करेंगे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को कानून के मुताबिक इकरार वाक़या सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस ने मकतूला के चचाजाद भाई आमद जिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। आगे बढ़ेंगे। जिला ननकाना साहब से मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक मोड़खुंडा के गाँव दोदे शरीफ में आशिक़ रसूल बुजुर्ग हस्ती हजरत हाजी मियाँ मोहम्मद रफीक चिश्ती साबरी का 10वां सालाना उर्स मुबारक हर साल की तरह 18 और 17 फरवरी को मुनक्किद किया जाएगा। शोरकोट से आपको बताते चले, नवाही मोजा नौशहरा में 2 ऐसे स्कूलों का इंकिशाफ हुआ है जो दोनों स्टाफ की कमी के बायस बंद पड़े हैं और इलाके के बच्चे इस दौर में भी पढ़ाई से महरूम हैं। इन दोनों स्कूलों में से एक बॉयज प्राइमरी स्कूल था और दूसरा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल था, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर बॉयज प्राइमरी स्कूल को गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में जम कर दिया गया। अब कुछ अरसा पहले तक गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल नौशहरा में प्राइमरी तक बच्चे और बच्चियां इकट्ठे तालीम हासिल कर रहे थे। इस टाइम बच्चों की तादाद तकरीबन 75 से 80 थी और 2 फीमेल टीचर्स स्कूल में पढ़ा रही थी। बदकिस्मती से कुछ माह पहले दोनों टीचर्स अक्टूबर 2022 में रिटायर्ड हो गई। दोनों टीचर्स की रिटायरमेंट के बाद से स्कूल बंद हो गया और ताहाल बंद है और इस आबादी के बच्चे तालीम से महरूम हो गए और इन टीचर्स की रिटायरमेंट के बाद से हुकूमत का यह दावा कि तालीम हर बच्चे का हक है दम तोड़ गया। मकामी आबादी के लोगों का हुक्काम बाला और हुकूमत से मुतालबा है कि स्कूल में स्टाफ को तैनात किया जाए ताकि बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। स्वीडन की फिजा नाराए तकबीर के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। सख्त सर्दी और तेज हवाओं के बावजूद आशिकाने कुरान की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान कम्युनिटी स्वीडन के ज़ेरे एहतमाम कुरान सोजी के वाक़यात के खिलाफ स्टॉकहोम सेंट्रल में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मजहबी सियासी समाजी सहाफ़ती बरादरी के साथ साथ मुस्लिम ममालिक तुर्किया, अफ्रीका, मराकश, सोमालिया और अरब कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। कुरान मजीद के आशिकों ने हाथ में कुरान पाक और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ अल्फाज दर्ज थे कि कुरान सोजी न करें बल्कि इसे पढ़ें और तमाम किताबों की इज्जत करें। शुरा से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। हम कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत करते हैं। इस्लाम की तालीमात वाज़ेह हैं और कुरान पाक में साफ साफ और सराहत के साथ हिदायत दी गई है कि वो दूसरे मज़ाहब के अफराद के खिलाफ तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल न करें। आप भले ही किसी मजहब, मसलक या फिक्री ग्रोह से ताल्लुक रखते हों, किसी भी मुकद्दस मतन की बेहुरमती हर हाल में काबिल नफरत है। बहसीयत मुसलमान कोई भी कलमा गो किसी भी इल्हामी किताब की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। ये करोड़ों मुसलमानों की खुली और सरीहन दिल आज़ारी है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अक़वाम आलम और स्वीडन की पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए ताकि किसी भी कुरान सोजी या किसी भी किताब की तौहीन की इजाज़त ना मिले। मुज़ाहरे के इख्तिताम पर मलिक शहजाद ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कुरान इस वक्त हम यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं मिल के कुरान सोजी और कुरान की बेरुमती के ख़िलाफ़ जो हैं और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे लोग जो हैं अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं और मैं भी इसी सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ और मकसद यही है कि लोगों को इस वक्त यहाँ पर अवेयरनेस दी जाए कि यहाँ पर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का लॉ तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक और लॉ भी है जो ये कहता है कि आप किसी भी दूसरे ग्रुप के ख़िलाफ़ जो एथनिसिटी पे मुश्तमिल हो या किसी रिलीजन पे मुश्तमिल हो या किसी रिलीजियस ग्रुप के ख़िलाफ़ या किसी एथनिक ग्रुप के ख़िलाफ़ आप कोई ऐसा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अरशद खान मुल्तानी साकुम स्वीडन से। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम था हमारी उम्मत मुसलमा के
हमारे कुरान मजीद को यहाँ जलाने के कुछ वाक़यात हुए थे, उस वजह से हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। स्वीडिश गवर्नमेंट को ये एक मैसेज दिया है, खुदारा हमारी हिफाजत कीजिए। Att han har muslimska vänner. Vilken muslim kan vara vän med en person som bränner någons bok? Det går inte. Man kan prata med en person, men man kan inte vara vän med en person som en provokatör. Det går inte. मोड़खुंडा से आपको बताते चले, महर मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब के गांव दोदे शरीफ में आशिक रसूल बुजुर्ग हस्ती मियाँ रफीक चिश्ती सावरी का 10वां सालाना उर्स मुबारक हर साल की तरह 17-18 फरवरी को मुनाकिद किया गया, जिसके गद्दी नशीद जनाब मियाँ अशरफ चिश्ती सावरी और मुंतज़मीन आला सैफ कादरी चिश्ती और अंसर चिश्ती सावरी ने की, जिसके गद्दी नशीद मियाँ मोहम्मद अशरफ चिश्ती सावरी मुंतज़मीन आला जनाब सैफ कादरी चिश्ती और अंसर अली चिश्ती सावरी ने इस उर्स मुबारक की खिदमत अंजाम दी। इस उर्स मुबारक में मीडिया इत्तेहाद ननकाना के नुमाइंदगान में सदर महर अब्दुल गफूर, चेयरमैन महर मुर्तज़ा पड़ियार, जनरल सेक्रेटरी हाजी जावेद, नायब सदर मलिक नसीब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियाँ रमजान भट्टी, फाइनेंस सेक्रेटरी जिया गुजर, CEO हर वक्त मुबशर भट्टी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उर्स पाक में दूर दराज के अलावा अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। उर्स पाक में महफिल जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात और महफिल समा का एहतमाम किया गया और शूटिंग वॉलीबॉल मैच हुआ, जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल का मैच खेला। जीतने वाली टीम को शूटिंग वॉलीबॉल मैच के ऑर्गेनाइजर आबद अली इनामात से टीमों को नवाजा गया। आने वाले मेहमानों और ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी एहतमाम किया गया। ज़िमनी इंतखाबात, 3 बहन भाइयों के रावलपिंडी के हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब NA 61 रावलपिंडी कैंट से मिस उज़मा मुबारक एडवोकेट के कागजात नामजदगी भी रिटर्निंग ऑफिसर जुल्करनैन हैदर ने मंजूर कर लिए। पाकिस्तानी सियासी तारीख का यह मुनफरिद रिकॉर्ड है कि रावलपिंडी के 3 मुख्तलिफ हलकों से 3 वकला बहन भाई ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में 3 बहन भाइयों के रावलपिंडी के 3 मुख्तलिफ हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब 3 बहन भाई ताहिरा बानो मुबारक एडवोकेट, उज़मा मुबारक एडवोकेट और अजमत अली मुबारक एडवोकेट ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में जनरल नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा लिया है। उज़मा मुबारक तीसरी उम्मीदवार कौमी असम्बली हैं, जो मुबारक हवेली से ताल्लुक रखने वाले जिला रावलपिंडी के वकला अजमत अली मुबारक मिस ताहिरा बानो मुबारक एडवोकेट की बहन हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी की 9 मंतखब फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। कबल जी उनके वालिद डॉक्टर मुबारक अली और भाई असगर अली मुबारक भी इन हलकों से कौमी असम्बली इंतखाबात में 7 मरतबा हिस्सा ले चुके हैं। सियासी जमात के वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से रावलपिंडी पुलिस के मौसर सिक्योरिटी इंतजाम। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद महमूद हमदानी और दीगर अफसरान जलसे के आगाज से अख्तिताम तक फील्ड में तमाम इंतजाम की बराह रास्त निगरानी करते रहे। नसीराबाद में सियासी जमात के कन्वेंशन के मौका पर सिक्योरिटी के लिए CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी की सुपरविजन में रावलपिंडी पुलिस के 1100 से ज्यादा अफसरान और जवानों ने मेहनत और मुस्तैदी से फराइज सर अंजाम दिए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए तमाम हिदायत और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी की तमाम अफसरान और जवानों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस बिल 2023 है, जिसे आमतौर पर मिनी बजट कहा जाता है, जिस पर बहस के लिए कौमी असम्बली का इजलास जुमा को तअत्तुल का शिकार। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए जरूरी टैक्स तरमीम पर वोटिंग के बगैर मुलतवी कर दिया गया। खतरे को टालने से पहले से तयशुदा कोताही करना इजलास अब पीर को शाम 5 बजे दोबारा शुरू होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इजलास की सदारत की, जिसके दौरान कानून साजों ने टैक्सों में इजाफे से गरीबों पर बोझ बढ़ाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वजीर खजाना इसहाक डार ने यह बिल बुध को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किया था, क्योंकि हुकूमत ने IMF की शराइत को पूरा करने के लिए तेजी से बेल आउट की रिलीज की अशद जरूरत थी। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जार्चेवा ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तानियों को गरीब अवाम का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और अमीरों पर टैक्स लगाने की जरूरत है, जबकि इस बात को यकीनी बनाना है कि सब्सिडीज इन लोगों को निशाना बना रही हैं जिन्हें वाकया ही इनकी जरूरत है। ये एतवार को सामने आया। जुमा को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौका पर एक इंटरव्यू में IMF के सरबराह ने कहा, मेरा दिल पाकिस्तान के लोगों की तरफ जाता है। वो सैलाब से तबाह हुए हैं जिसने मुल्क की 1/3 आबादी को मुतासर किया। उन्होंने कहा कि हम जिस चीज का मुतालबा कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान को एक मुल्क के तौर पर काम करने के काबिल बनाने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। वो किसी खतरनाक जगह पर ना जाने के लिए जहाँ इस कर्जों की तंजीम 9 की जरूरत है। समंदरी से आपको बताते चले, बानी और सरप्रस्त मिनहाजुल कुरान
पाकिस्तान इंटरनेशनल शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी की 72वीं सालगिरह का केक काटा गया। केक काटने की तकरीब लार्ल होम स्कूल समंदरी में मुनक्किद की गई। तकरीब से फाजल मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर इलामा जासिम रियाज कादरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी ने दुनिया भर में अमन का प्रचार किया, इस्लाम की मोहब्बत और भाईचारे के मैसेज को आम किया। डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 1200 से ज्यादा किताबें लिखी और दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक में इस्लामिक सेंटर कायम किया। डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी की आलम इस्लाम के लिए गिरान कदर खिदमात हैं। तकरीब से ज़लई नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान समंदरी प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ और सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक समंदरी चौधरी सरफराज जट ने भी इजहार ख्याल किया। तकरीब में मिनहाजुल कुरान, मिनहाज यूथ लीग, मुस्तफवी स्टूडेंट्स मूवमेंट और मिनहाज यूथ लीग के जिम्मेदारान ने शिरकत की। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर सालाना फाउंडर डे मेहमान खसूसी बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब परेड हुई, जिसकी लड़कियों की कमांड ईमान विर्क ने की और पलटून कमांडर का अवार्ड जीता, जबकि बॉयज अहमद विर्क ने सेकंड कमांड जीता और इसके अलावा बेस्ट डिबेटर ऑफ स्कूल 2022 का अवार्ड भी जीता। वासे रहे कि ईमान विर्क और अहमद विर्क दोनों हकीकी बहन भाई और चौधरी अब्दुर्रहमान विर्क के लखते जिगर हैं। सादिक पब्लिक स्कूल एशिया का सबसे बड़ा स्कूल ही नहीं बल्कि अपना एक मुनफरिद मकाम भी रखता है। फाउंडर डे में उसातिज़ा समेत तुलबा, तालिबात और वालिदैन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। नारोवाल से आपको बताते चले, एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से बाहर निकलना वोट को इज्जत दो की जीत है। एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों को माजी से सबक सीखना चाहिए। इमरान हुकूमत को बाज़ जजों और जर्नैलों ने हम पर मुसल्लत किया। खुशी है कि अली वजीर को रिहाई मिली, ये कानून की जीत है। इमरान हुकूमत दहशत गर्दों के दोबारा सर उठाने का मौका देकर गई। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से बातचीत। सूबाई अदालत ने कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, इसकी डेट निकाली जाए और आपने उसके पे कुछ भी नहीं कहा। ये तो जी आप मुझे बताएं कि ये इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? इलेक्शन के बारे में जब भी पाकिस्तान के मुतलका फोरम इलेक्शन का ऐलान करेंगे हम भरपूर उसके अंदर हिस्सा लेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन कराने के लिए ख़ुद इमरान खान साहब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ज़रिए एक असूल तय करके गए थे। वो ये था कि अगला जनरल इलेक्शन 7वीं मर्दमशुमारी के ऊपर होना चाहिए, जिसका नतीजा 30 अप्रैल को आएगा। इसके बाद 4 माह हल्का बंदी के लिए दरकार होते हैं और अगर आप इस टाइम टेबल के मुताबिक चलें तो मुल्क में जनरल इलेक्शन का शेड्यूल अक्टूबर 2023 में बनता है। इमरान खान साहब को किसी ने धक्का नहीं दिया था, किसी ने उनकी कनपटी के ऊपर पिस्तौल नहीं रखी थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को तोड़ें। हम उस वक्त भी इस मौक़िफ़ के ऊपर थे कि अगला जनरल इलेक्शन जो है वो 7वीं मर्दमशुमारी में होना चाहिए। अगर खान साहब ने अपनी हुकूमत तोड़ी है और उसके अगर कोई नताइज निकलेंगे तो उसके वो खुद जिम्मेदार होंगे। अच्छा, एक रेनाला खुद से आपको बताते चले, नहर लोअर बारी दोआब के संगम पर वाक़या 1980 में कायम होने वाला ये खूबसूरत पार्क था, जो अब इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से बदहाली का शिकार हो चुका। वहाँ पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सज्जाद से अहवाल जानते हैं। जी असलम, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेनाला खुर्द में, जहाँ पर टाउन पार्क जो कि 2 नहरों के दरमियान एक खूबसूरत पार्क हुआ करता था, गुज़श्ता चंद सालों से ये एक बेरहमी का शिकार हो गया। अदम तवज्जो की वजह से इंतज़ामिया की ये पार्क दोबारा बहाल नहीं हो सका। ये वो पार्क है जहाँ पर कभी फैमिलियाँ आया करती थी, फूल खिला करते थे, गुंचे हुआ करते थे, मुअत्तर हवाएं यहाँ का साथ दिया करती थी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये खूबसूरत संगम जो नहरों के दरमियान है, ये एक बेहतरीन पार्क था, मगर अदम तवज्जो की वजह से बिल्कुल ये जंगल का समा पेश कर रहा है। यहाँ पर नशई और आवारा कुत्ते जो अपना मस्कन बनाए बैठे हुए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि इसका ज़िम्मेदार बल्दिया है या इसके ज़िम्मेदार एडिशनल कमिश्नर है या इसके ज़िम्मेदार DCO है या कि कमिश्नर है। जो भी है, हम आला हुकाम से ये अपील है कि इस पार्क को दोबारा खूबसूरत बनाकर जो रेनाला खुर्द की आवाम पर एक रहम अजीम किया जाए और इस खूबसूरत पार्क को दोबारा तंज़ीम करके इस पार्क को एक खूबसूरत पार्क, एक आइडियल पार्क बनाया जाए। जी
आगे बढ़ेंगे। ऑन न्यूज के नुमाइंदा खसूसी पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में चिश्तिया रोड पर वाक़या 22 फुट रोड पर तहरीक लब्बैक की एक कॉर्नर मीटिंग हुई जो देखते ही देखते जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसमें बहुत से कारकुनान में हलफ बर्दारी और तहरीक लब्बैक में शमूलियत इख्तियार की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बड़ी जीत। आज नून लीग के कई अहम ओहदेदारान और कारकुनान सैकड़ों लोगों के हमरा सेठ वकास की सरबराही में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। शमूलियती प्रोग्राम में खसूसी तौर पर ज़लई अमीर मियां फखरुद्दीन सुखेरा, नामजद उम्मीदवार PP 238 मियां अख्तर वट्टू, ज़लई नाज़म चौधरी शाहसवार, ज़लई नायब नाज़म मियां शमीर लालेका, जनाब फहीम साबिक UC चेयरमैन मियां असलम वट्टू, PP अमीर ताहर मुर्तज़ा भट्टी, नाज़मी आला सिटी फारूक नक्शबंदी और सिटी अमीर सैयद सादिक शाह ने खसूसी शिरकत की। जी हम इस टाइम मौजूद हैं तहरीक लब्बैक के एक प्लेटफॉर्म पे जो 22 फुटा रोड पे एक बहुत ही शानदार एक इन्होंने जो थी एक कॉर्नर पार्टी जो कि बाद में एक जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई है। मियां अख्तर अली वट्टू साहब जो कि उम्मीदवार हैं हमारे साथ PP 238 के बहावल नगर के, दिन ब दिन अल्लाह पाक इनकी शान में और इनके कारकुन में इजाफ़ा कर रहा है। मैं इनसे बात करता हूँ कि ये जो तहरीक लब्बैक का इन्होंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, इन पे दिन ब दिन अल्लाह पाक इनको कामयाबी से नवाज रहा है, तो इनके ख्यालात का इजहार क्या है? जी मियां साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दा शुक्र है कि दिन ब दिन तहरीक लब्बैक में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ा होता जा रहा है। आज बहावल नगर, पूरे बहावल नगर में तहरीक लब्बैक का वर्करों का जो जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह वो सबको नज़र आ रहा है कि हम इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक को कामयाब बनाएंगे। दूसरी बात ये है कि भाई जो महंगाई के ख़िलाफ़ हमारे कायदे मोहतरम अल्लामा साद रिजवी साहब ने जो अल्टीमेटम दिया है, हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि 48 घंटे गुजर चुके हैं, बाकी 24 घंटे बकाया है। जो साद भाई ने अल्टीमेटम दिया है उस रेट को फिल फॉर 24 घंटों के अंदर अंदर वापस किया जाए। जो पहले वाला रेट है वो किया जाए। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमारा मुतालबा तस्लीम ना किया, ना माना, तो हम जो हमारे कैद ने हमें हुक्म दिया हम उस पे इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे, इंशाल्लाह फिल फॉर हम उसके मुकम्मल करेंगे जो भी उनका हुक्म होगा। जी ये मेरे साथ मौजूद थे इस टाइम मियां अख्तर वट्टू साहब, अब मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक के सिटी अमीर सैयद सादिक हुसैन शाह गिलानी साहब, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज बहुत खुश हूँ कि हज़ारों की तादाद में जो ये कारकुन आए हैं और सैकड़ों की तादाद में इन्होंने बहावल नगर सिटी से TLP में शमूलियत की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये TLP की बहुत बड़ी जीत है इस हलके में। और कल जैसे ही हमें कायदे मोहतरम का हुक्म मिला और जो भी उन्होंने हमें बताया, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक लब्बैक बहावल नगर का एक एक कारकुन, बल्कि अब तो पूरे चाहे वो किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, नून लीग से, PTI से। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रतुडीरू से आपको बताते चले सलीमुल्लाह जलबानी की रिपोर्ट के मुताबिक गड़ी यासीन के नवाही गांव हबीब मंगरानी में 1 साल कबल मस्जिद के अंदर 3 अफराद के कत्ल के बाद मंगरानी सरदारों के दरमियान तनाज़ा खत्म करने के लिए शफकत खां मंगरानी आबड़ू की जानिब से इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन सरदारों और वडेरों समेत पीर व मुर्शद पर मुश्तमिल हजरात का काफिला भेजा गया। इलाके के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन सरदारान जुल्फ़कार खां कमारियो आबड़ू, मीर बाबुल खां भियो, लियाकत खां वेसर आबड़ू, सैयद इनायत हुसैन शाह, सैयद शाहद हुसैन शाह, MPA शहरियार खां महर, सरदार अली अहमद खां ओढ़ू, सरदार अख्तर खां, सरदार अब्दुल नबी, सरदार सिकंदर खां, सरदार जावेद खां, सरदार जुल्फ़कार खां, असगर खां पंवर, सरदार अहमद अली खां चन्ना और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन डॉक्टर सलीम आबड़ू की कोशिशों से अमन काफिले के लिए जमा हुए। अमन काफिला मुदैजी कुमारियो हाउस से हबीब खां मंगरानी
मंगरानी असीर खां मंगरानी के गांव पहुंचा। इस मौका पर आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ीन मेहमानों को आसर खां मंगरानी ने मान मर्तबा देते हुए कहा कि आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ीन का एहतराम करता हूं। चंद रोज में मकतूल के लवाहिकीन से मुशावरत करके आपको बेहतर जवाब देंगे। जबकि इस हवाले से डॉक्टर सलीम आबड़ू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये अमन काफिला शफकत खां मंगरानी की जानिब से आसर खां मंगरानी की तरफ लेकर आए हैं। इस काफिले का मकसद दोनों फरीकैन को फैसला के जरिए खूनी तकरार खत्म करने पर आमादा करना है ताकि इलाके में मजीद खून रेजी ना हो और अमन अमान बहाल हो सके। आगे बढ़ेंगे, आपको हड़प्पा से बताते चले। इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी ताहिर की तरफ से बंगला ओकामाला के होटल में अपनी टीम को पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया, जिसमें पाक कतर तकाफुल कंपनी के सीनियर अफसरान खुशी मोहम्मद ऑफ मुल्तान, चौधरी शौकत ऑफ चन्नू ने शिरकत की। चौधरी ताहिर और इसकी टीम ने 2022 में पूरे पाकिस्तान में नुमाया पोजीशन हासिल करने और इस साल भी इसको बरकरार रखने का अहद किया। नुमाया पोजीशन लेने वालों को फूलों के हार पहनाए। मनसब जोइया पंजाब पुलिस ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। पाक कतर तकाफुल कंपनी की तरफ से अजीजुर रहमान चेक नंबर 166-9L को अमेरिका का टूर दिया गया, जो मुल्तान रीजन से चौधरी ताहिर की टीम ने विन किया और कंपनी ने पूरी टीम को आज़रबाईजान का टूर भी खुसूसी तौर पर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, नुमाइंदा खुसूसी ऑल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मेरा शहर मेरे लोग तहरीक लब्बैक सिटी अमीर सैयद सादक हुसैन शाह गिलानी की रिहाइशगाह पर गवर्नमेंट को दिया हुआ टाइम 72 घंटे का पूरा होने में चंद घंटे बाकी। आइए बात करते हैं सैयद सादक हुसैन शाह गिलानी साहब से। जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावल नगर के तरीके लब्बैक के जो सिटी अमीर हैं सैयद सादक हुसैन शाह गिलानी साहब, उनकी रिहाइशगाह पे, क्योंकि आपको पता है कि तरीके लब्बैक के जो कायद हैं साद रिजवी साहब, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को 72 घंटों का, जिसमें से चंद लम्हात के घंटे बाकी रह गए हैं। तो मैं इनसे ये जानने के लिए, इनका मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ पर आज इनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि ये इनका अगला जो लाएअमल है वो क्या होगा। इसके हवाले से हम बात करते हैं सिटी अमीर तहरीक लब्बैक सैयद सादक हुसैन शाह गिलानी साहब से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ऑन न्यूज़ का ख़ुसूसन शेख साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। गुजारिश ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी ख़ास मकसद के लिए उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम नहीं दिया, जिनमें उनका आप जैसा कि उनके है कि भी कोई दीनी इश्यूज़ पे नहीं है और कोई उनकी सियासत चमकाने के लिए नहीं है और किसी किस्म का, मेरा मतलब है, हमने ना तो किसी जमात को ज़ेर करने के लिए कहा है, ना ही किसी को सराहने के लिए। हमारा मकसद खालिस्तन 72 घंटे का जो अल्टीमेटम हमारे अमीर मोहतरम ने दिया वो ये कि गरीब आवाम जो है महंगाई की इस चक्की में इस तरह पिस चुकी है कि आप यकीन करें कि ये हमारी पाकिस्तानी कौम पर जो ये बम गिराए जा रहे हैं, इनमें साबका हुक्मरान भी, मौजूदा हुक्मरान भी, और इन्होंने जो अयाशियाँ की हैं उन अयाशियों की सज़ा गरीब आवाम भुगत रही है। अच्छा सादक हुसैन शाह साहब सिटी अमीर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि आप जो है अपनी सियासत को उजागर करने के लिए, पार्टी के कारकुनान जो हैं ये एहतजाज करने के लिए इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, एक प्रोपोगंडे के हिसाब से पेट्रोल की जद में आके। क्या आप इसमें क्या बयान देना चाहते हैं? और आपके जो हमारे आपके तरीके लब्बैक के जो हैं सदर और इनके सरबराह हैं जो साद रिजवी साहब, उनका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? जी, अमीर मोहतरम ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि हम तो देखते रहे हैं पहले कि जो लोग अपने कायद को बचाने के लिए इतने बेताब हैं और वो ज़मीनों पे लेट रहे हैं और जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। आया जो ये महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, हर गरीब आदमी जो है वो परेशान है और पाकिस्तानी अवाम में एक बेचैनी की लहर है। हर तरफ आप ये देखें कि ख़ुदकशियाँ हो रही हैं,
हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो सुबह आटे के लिए निकलती हैं, और कुछ तो ऐसा भी हुआ है कि वो आटे के लिए खड़ी हैं और लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, कुछ ऐसा भी है कि बेहोश हो गई हैं, कुछ ऐसा है कि वो जान से भी चले गए, और ये आपका मीडिया बता रहा है। और जो रातों रात ये जनाब जो है इसहाक डार साहब ने जो एक महंगाई का एक तूफ़ान जो मिनी बजट पेश किया इन्होंने, यार ये कौम के, आप नून लीग वाले हैं, आप पीटीआई वाले हैं, आप पीपी वाले हैं, आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुझे ये बताएं कि यार ये जो महंगाई का ये एक बम गिराया गया है, क्या अब हम इसको सह सकते हैं? हमारा मकसद खालिस्तान पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए है, किसी पार्टी के लिए हम नहीं कर रहे, ना ही किसी। हाँ, महंगाई में जो तूफ़ान ये बर्पा किया है, इन हुक्मरानों को इस पे सोचना चाहिए। इस पे हम एहतजाज करने जा रहे हैं, और वो एहतजाज का कोई भी तरीका है, आपको पता है कि तरीक़े लबैक जब अगर एहतजाज की कॉल दे रही है तो वो एहतजाज भी ज़रूर करेगी, और ये हमारे अमीर मोहतरम का सजेशन होगा कि हम किस तरीके से एहतजाज करेंगे। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि जो आप एहतजाज का बोल रहे हैं बार बार कि आपके कायद ने एहतजाज की कॉल दी है, ये एहतजाज अब किस शक्ल में करेंगे और अमन तरीके से करेंगे, या इसका कोई और भी राय अमल आ सकता है? जी, गुजारिश ये है कि जी आपने जो लफ्ज़ पुरअमन इस्तेमाल किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साहब का रिकॉर्ड भी यही है कि जितने भी बड़े को धरने हुए हैं या हमारा को मार्च हुआ है, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि एक गमला तक नहीं तोड़ा गया। पुरअमन तो है, इसमें शक नहीं है, लेकिन एहतजाज हम इस तरीके से करेंगे कि वो साथ भाई कह रहे से लग पता जाएगा। तो इसी बात में मैंने आपसे ये सवाल किया ना, मैं सवाल को दोबारा आपसे रिपीट करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट आपका जो है अल्टीमेटम जो दिया हुआ है साद रिजवी साहब ने वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसके बाद ये एहतजाज क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है? जी, गुजारिश ये है कि बिलीव करें कि हम कल भी चलते रहे हैं, परसों भी गए हैं, डोर टू डोर गए हैं, लोगों के ओपिनियन लिए, लोगों की राय ली है, वो चाहे नून लीग वाले हैं, जो पीटी वाले हैं, चाहे पीपी वाले हैं, वो तो इस तरीके वो तो कह रहे हैं कि यार हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो लीडर हैं वो बेहिस हैं, वो तो अपने अपने इक़्तिदार की रसाकशियों में मसरूफ़ हैं, अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। तो कोई जमात तो है ना कि जिसने इस इशू पे कहा है कि यार बाहर निकलो, हम आपके साथ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब कॉल होगी तो आपको भी पता चलेगा कि अवाम जोग दर जोग वो तो इस इंतज़ार में बैठी है कि तरीक़े लबैक क्या अमल अख्तियार करती है। आपने बात तो अच्छी की, लेकिन मेरी बात का जवाब अभी भी मैं नहीं समझता कि आपने मुझे सही अल्फाजों में दिया। मुझे ये बताएं कि अगर गवर्नमेंट आपका फ़ैसला नहीं मानती, आपका राय अमल पर अमल नहीं करती, तो इसके मुताबिले में ये जो आपकी एहतजाज की रैलियाँ निकलेंगी ये किस हद तक जा सकती हैं? जी, गुजारिश ये है कि भाई चलें आप बताएं कि ये जो महंगाई है, ये जो महंगाई इन्होंने की है, ये साहब का हुक्मरानों ने की या इन्होंने की, ये साहब का हुक्मरानों पे डालते हैं, साहब का हुक्मरान इन पे डालते हैं। इन्होंने जो कुछ किया है, आया इन्हें करना चाहिए था? आया पाकिस्तानी अवाम को इस तरह जलील करना चाहिए था? पाकिस्तानी अवाम को इस तरह पेट्रोल और डीज़ल और जनाब आटे के चक्कर में लगा के अपने केस ख़त्म करवाने के चक्कर में रहने थे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी वो। मेरा मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क का निज़ाम अगर निज़ाम मुस्तफ़ा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सूदी निज़ाम से हमें छुटकारा मिले, तो वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा। अब आपके खुद जो है वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो चुका है, तो यार इसके बाद भी कोई कसर रह जाती है। हम कब तक इन्हें अपने पैसों पे पालते रहेंगे यार? गवर्नमेंट कहती है कि ये जो हमने महंगाई की है या जो नए हमने टैक्स लागू किए हैं, ये पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए एक वक्ती तौर पे मसला मसाइल में आएंगे, सबके बर्डन बनकर इनके ऊपर गिरे, लेकिन आने वाला टाइम जो है इनके लिए अच्छा हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरीके से जनाब वो पीटीआई के सरबराह जनाब इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने कहा जी अजय तो साडा पहला साल है, फिर उन्होंने बताया जी हुण तो दूसरा साल हो गया,
پھر کیا تیسرا 3.5 سال بعد لوگ جدو بعد دعاواں دین لگے پھر کہندے جناب رولڈ گولڈ ہو گیا کی ہو گیا رجیم چینج ہو گئی. اب یہ نون لیگ نال لے کے آ کے جناب نون لیگ والے جڑے نے انہوں نے اپنے کیس ختم کرائے نے سارے اور وہ کیس ختم کرنے نے. یہ بھائی ازلی غلام نے. تسا یہ دسو بھی کسی غریب دے بھی اثاثے ودے نے اثاثے تے انہاں سیاستداناں دے ودے نے اور یہی سیاستدان انہاں دے اثاثے اسی گن نہیں سکتے. زرداری نواز شریف جی اتنی کو مالیت ہے انہاں دی بار پئی کہ اگر یہ واپس لے آن تے پاکستانی جڑی ہے نا جی عوام وہ کو سکھ دا ساس لے سکتی ہے. لیکن انہاں دے بچے باہر پڑھتے ہیں ساڈے بچے نوں کہندے جیل بھرو. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سید صادق حسین شاہ صاحب جو سٹی امیر ہیں بہاول نگر کے ان سے ہم نے بات کی اور انہوں نے بہت سارے موقف دیے کہ ہمارے جو سربراہ ہیں ہمارے پارٹی کے سید سعد رضوی صاحب وہ ان کی کال پہ ہم سب لبیک کہیں گے. تو حاصف تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لاسٹ ان سے کویشچن کر کے میں ان سے یہ لاسٹ کویشچن کرنا چاہتا ہوں عوام کی طرف سے کیونکہ میرا شہر میرے لوگ ظاہر سی بات ہے کہ میرا شہر میرے لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ ٹی ایل پی کس طریقے سے حل کر سکتی ہے اگر انہیں آنے والی حکومت میں ٹائم ملتا ہے تو. جی سب سے پہلے تو جو ہمارے قائد محترم نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے وہ اس میں کچھ ٹائم ہی رہ گیا ہے کچھ وقت ہی رہ گیا ہے پھر ہمیں مرکز کی کال کا انتظار ہوگا. تو میں آپ کے توسط سے تمام مکاتب فکر کو اور تمام میرا مطلب ہے دینی اور مذہبی جماعتوں کو تمام سیاسی جماعتوں کو اور انجمن تاجران وکلا برادری ڈاکٹرز مزدور لیبر بھی جتنی ہے صحافی ان سب کو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس ایشو پہ یہ جو قومی ایشو ہے اس ایشو پہ پاکستان تحریک لبیک کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے آگے بڑھیں وگرنہ یہ ظالم حکمران اسی طرح آپ کو کچلتے رہیں گے اور خود یہ محلوں میں اٹھلتے رہیں گے مچلتے رہیں گے. خدا ہمیں ان بے حس حکمرانوں سے چھٹکارا نصیب فرمائے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اور نیوز.